डियर स्टूडेंट, ध्रुवों के ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन। ध्रुवों के ताप के साथ घनत्व में परिवर्तन। तो जैसे कि यहाँ पर लोग जानते हैं कि जब किसी ध्रुव का ताप बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है किंतु द्रव्यमान वही रहता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है, ध्रुवों को गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है किंतु द्रव्यमान वही रहता है। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। जब ज़्यादा बहुत हीट कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन, जब वाष्प में बदलने लगता है तब तो चेंज हो ही जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे हमने ताप बढ़ाया, उसको थोड़ा सा जब हम हीट करते हैं ध्रुव को, तब उसका द्रव्यमान नहीं चेंज होता है किंतु उसका आयतन बढ़ जाता है। ये देखा गया है ऐसा। तो अब मान लेते हैं जैसे इसमें एक कोई द्रव भरा हुआ है और इसमें इसका प्रारंभिक जो आयतन है वो आयतन मान लेते हैं यहाँ पर V0 है। तो यहाँ पे द्रव का प्रारंभिक आयतन V0 और घनत्व जो है, घनत्व यहाँ पर D0 दिया गया है। तो ध्रुव का प्रारंभिक आयतन V0 और घनत्व इसका D0 दिया गया है। जब इसका ताप हम स्मॉल t डिग्री सेल्सियस तक जब इसको गर्म करते हैं तो इसका आयतन बढ़ जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ तक जो है इसका आयतन बढ़ गया। ये सपोज कर लेते हैं यहाँ तक, ये पहले आयतन इतना था तो V0, अब ये इतना भाग जो है इसका आयतन बढ़ गया। ओके, ये आयतन बढ़ा हुआ कितना है, डेल्टा V। तो डेल्टा V आयतन इसका जो बढ़ गया, जब हम ध्रुव को हीट कर रहे हैं, नहीं गर्म कर रहे हैं, तो ये आयतन पहले इतना था, थोड़ा सा आयतन में बढ़ गया। क्योंकि आयतन प्रसार गुणांक आपको बताया गया था। आयतन प्रसार गुणांक होता है गामा होता है। तो इसमें डेल्टा V का मान किन बातों पर निर्भर करेगा, तो डेल्टा V जो हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो प्रारंभिक आयतन था गामा, यहाँ पर एक आपको फार्मूला बताया गया था, ये आयतन प्रसार गुणांक होता है V0 और इंटू डेल्टा T मान लेते हैं। इसका जो हमने टेम्परेचर यानी T, या सॉरी यहाँ पर आप T ही मान लीजिए, T टेम्परेचर पर मान लेते हैं गर्म कर दिया गया, इसको शुरू से ही T ताप तक गर्म किया गया। अब T का मान जैसे कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा, तो डेल्टा V गामा V0 T आ गया, ये फार्मूला हो गया। अब BT, अब यानी T टेम्परेचर पर इसका जो पूरा आयतन है वो कितना है, तो BT मान लेते हैं। तो BT की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो प्रारंभिक आयतन पहले V0 था और डेल्टा V यहाँ पर इसमें और ऐड हो जाएगा। तो ये पूरा T ताप पर, स्मॉल t टेम्परेचर पर जो इसका आयतन होगा पूरा वो पूरा आयतन हो जाएगा BT इक्वल टू V0 प्लस डेल्टा V हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से BT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर V0 प्लस डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी गामा V0 और इंटू T। ओके, अब यहाँ पर अगर हम V0 को अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस गामा T बचेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस T टेम्परेचर पर इसकी जो डेंसिटी है वो कितना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना BT आयतन पर घनत्व DT, यहाँ पर DT है। तो यहाँ प्रारंभिक घनत्व क्या माना गया, D0, तो घनत्व यहाँ पर चेंज हो जाता है, द्रव्यमान वही रहेगा। तो घनत्व बराबर होता है, जैसे द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। तो द्रव्यमान बराबर एक फार्मूला है, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें, तो आइए देखिए यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे
द्रव्यमान, तो पहले कितना था V नॉट, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, ये फार्मूला है। तो द्रव्यमान नहीं चेंज होगा यहाँ पर, तो BT और इंटू DT, ठीक है। अब हम यहाँ पे घनत्व में परिवर्तन का ये फार्मूला ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में जो है हम BT की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो मिलेगा क्या V और D नॉट, BT की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर V नॉट और 1 प्लस गामा इंटू टी, ओके। V नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा D नॉट और 1 प्लस गामा और टी, ठीक है, D नॉट और यहाँ पर V नॉट कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस गामा टी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर dt छूट गया है, तो dt आप लिख लीजिए यहाँ पर, dt यहाँ छूट रहा था, तो हो जाएगा dt। अब dt की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं, इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, इसमें आयतन में वृद्धि, तो BT यानी BT का मतलब हो गया T टेम्परेचर पर आयतन कितना है, तो वो पूरा आयतन यहाँ पर जोड़ा गया। यहाँ पर पहले ये आयतन V नॉट था यहाँ पर, तो V नॉट में डेल्टा B जुड़ गया और इसकी डेंसिटी उस समय कितनी थी T टेम्परेचर पर D, और बेस में T आया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से DT इक्वल टू हो जाएगा D नॉट अपॉन 1 प्लस गामा T, ओके। अब इसको और सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको D नॉट 1 प्लस गामा T माइनस 1, ओके। अब इसमें dt को चेंज करेंगे हम D, और इसका एक फार्मूला होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस गामा T और प्लस 1 आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें द्विपद पद में बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर में मैथ में दिया हुआ है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे हम ब्रेक करेंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इसको। जैसे वो फार्मूला आपको थोड़ा सा हिंट के तौर पे हम बता दे रहे हैं, इसको हमने कैसे ब्रेक किए हैं। तो यहाँ जैसे 1 प्लस एक्स के पावर अगर n है, तो ये होता है 1 प्लस nx और प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे ब्रेक करते चले जाते हैं, ओके। n की वैल्यू रखेंगे, इसमें x की वैल्यू रखेंगे, तो ये विस्तार में करेंगे जब इसको तो मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे इस फार्मूले, अगर हम द्विपद प्रमेय पर इस फार्मूले को अगर हम रखते भी हैं, तो गामा का मान जो है बहुत छोटा होता है। तो गामा का मान जब बहुत छोटा होता है, तो इसमें इसका जो स्क्वायर पावर होता है, वर्ग आएगा, क्यूब आएगा, घन आएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, घात 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो उच्च घात के जो पद होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि गामा का मान बहुत ही छोटा होता है, तो इसका स्क्वायर पावर और भी छोटा हो जाएगा। तो केवल हम एक घात का लेंगे यहाँ पर। तो इस फार्मूले पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ पर, तो n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 प्लस nx आया है, तो x की वैल्यू गामा इंटू टी, n की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे जब हम, तो यहाँ पे ये फार्मूला -1 हो जाएगा, ओके। अब इस फार्म में हम लिखेंगे इसको। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो मिलेगा dt इक्वल टू D नॉट और 1 माइनस गामा T ब्रैकेट में, तो ये हो गया dt। यानी इस फार्मूले से स्पष्ट है कि यदि हम किसी द्रव का घनत्व, यहाँ ताप अगर हम बढ़ाते हैं, तो जितने ताप बढ़ाएंगे उसके घनत्व उतने ही घट जाता है। तो द्रव यानी जल को जब हम गर्म करते हैं, या किसी द्रव को जब हम गर्म करते हैं, तो उसका जब ताप बढ़ेगा तो उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व घट जाता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी घटती है, ओके। पहले आपको बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। तो घनत्व यानी जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका घनत्व चेंज हो जाता है, यानी घट जाता है। तो इस फार्मूले के आधार पर उसका हम घटा हुआ यानी परिवर्तित जो घनत्व है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं।